पार्लियामेंट डिबेट पे बात कल हुई एसआईआर के बारे में, और आज फिर से एसआईआर के बारे में जो समाचार आ रहा है, मुझको लगता है राहुल गांधी को पता नहीं था। ये उनको पता चलता कि उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ लोग गायब हो रहे हैं, मतलब 20%, तो पता नहीं कल क्या बोलते। तो कुछ बोले ही नहीं कि उत्तर प्रदेश से 20% लोग जो हैं वो रोल से गायब हो रहे हैं। 15.4 करोड़ लोग थे और 2,93,00,000 जो है वो डिलीट हो रहे हैं। क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 26 तक डेट बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि ये संख्या आपको काफी कम होती नजर आएगी। कम या ज्यादा? नहीं, वो ज्यादा तो बाद में जो जुड़ती वो अलग है, लेकिन ये जो लोग गायब हुए हैं इधर बहुत ढेर सारे लोगों में बहुत ढेर सारी, जिसे कहना चाहिए, एक इंडिफरेंस भी नजर आया है, और खास तौर से हिंदुओं में जिन्होंने अपना फॉर्म्स भर के नहीं दिए हैं। मैंने अपने चैनल पर बताया भी था कि मुझको भाजपा के एक पदाधिकारी मिले थे, कह रहे थे कि साहब हमारे इलाके में 5,000 हिंदू वोट हैं और मैंने 5,000 फॉर्म बांटे और 3,500 फॉर्म अभी तक नहीं लौटे, 1,500 लौटे। वो एक लेकिन वो लगे रहे, उन्होंने ज्यादातर फॉर्म वापस ले आए। वो जाके यहाँ पे अंसल करके एक बड़ी गेटेड कॉलोनी है, अंसल साहब जानते हैं, पूरे देश में कॉलोनी है, उसमें 1,500 फॉर्म बांटे गए और केवल 15 फॉर्म लौटे। तो लेकिन इन लोग जाके लड़ भिड़ के वहां पे लोगों ने करा लिया। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात आ रही कि जहाँ पे मुस्लिम वोट धुआंधार सब लाइन में लगकर अपने आप को वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सच भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं। आपने देखा रामपुर में एक महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। वहीं हिंदू वोटरों पे थोड़ी एक उदासीनता कहीं कहीं नजर आई है। राजस्थान में तो नहीं दिखी मुझे, 100% हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 100% जो है, जो डेट थी 11 तारीख है आज, और 11 तारीख से बहुत पहले हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत करीब हफ्ते भर पहले ही यहाँ पे 100% डिजिटाइजेशन हो चुका था। दूसरी बात जो है, तो ये भी देखने वाली बात है, ये मुझे लगता है कि किस तरह से प्रशासन इसको करता है वो भी डिपेंड करता है। जैसे जो बीएलओ थे हमारे, तो हम तो बाहर भी गए हुए थे, बात की तो ये ज़रूर है कि हमने अपना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, रिसर्च खुद का, कि भाई 2002 में हमारा किस नंबर पे है, किस भाग में, कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि जयपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बदली है। तो पहले जहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, तो उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उसको ढूंढ के उसको हमने खाली ऑनलाइन ही भेज दिया और उसने अपने आप वो करके और पूरा कंप्लीट कर दिया हमारा प्रोसेस। इट्स वेरी वंडरफुल। मतलब ये लोगों की जिम्मेदारी दिखाता है और कितने जिम्मेदार तरीके से वहाँ लोग पेश आ रहे हैं। और ये जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ, ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ कि साहब आप अच्छा, जबकि आपको बताऊं कि इसका मतलब उत्तर प्रदेश में डेट बढ़ाई गई है, इसलिए है कि प्रशासन जो है वो थोड़ा उदासीन रहा है, इस कारण वो बढ़ाई गई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन बिल्कुल उदासीन नहीं है। और अच्छा। मैं इक्के दुक्के बीएलओस की बात नहीं जानता, वरना बीएलओस एक एक आदमी को 6-6 बार फोन कर रहे हैं संजय सर, एक एक आदमी को 6-6 बार फोन। आज मैं देख रहा था वो जो राजभर जी की पार्टी है सुभाषपा, तो उसके प्रवक्ता बता रहे थे, कह रहे थे कि साहब मुझको तो बीएलओ ने 6 बार से इसलिए फोन किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा एक बार इसलिए किया क्योंकि मैं अपना वोटिंग ट्रांसफर करा चुका था, फिर एक बार इसलिए फोन किया, उन्होंने कहा कि आपने अपने अपने पिता का नाम और अपनी पत्नी का नाम एक ही दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ साहब, दोनों का नाम एक ही है। तो कई छोटी छोटी बातों पे हमसे बात कर रहे हैं, 6-6 फोन कर रहे हैं, बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसे में भी अगर तमाम लोग अब, लेकिन आप इसको, ये तो हमारे यहाँ एक पुरानी एक संस्कृति रही है, जब पे वो वोटिंग वाले दिन लोग छुट्टी मनाते हैं और पिकनिक मनाते हैं और घर बैठ के टीवी देखते थे, पकौड़े खाते थे, आपको याद है। ये तो आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में खास तौर से जब से भाजपा सत्ता में आई है, लोगों ने थोड़ा वोटिंग में इंटरेस्ट भी दिखाया है। एक जमाने में तो आपको याद होगा संजय सर कि लोग वोटिंग वाले डे बजाय वोट डालने के उसको
छुट्टी का दिन सेलिब्रेट करते थे। तो ये भी एक बड़ी हाँ, अजीब-सी तो देखिए आपके कर्नाटका में तो पूरा रिज़ल्ट बदल गया था, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड और लोग लोग मनाने चले गए, वोट नहीं लोग म डाले। श श लोग शहर छोड़ के चले गए थे, लोग शहर हाँ। छोड़ के चले गए। तो ये एक बड़ी अजीब-सी बात है कि मतलब दुनिया भर की शिकायतें हर चीज़ पे आपके पास होती हैं, लेकिन आप जब आपको वोट डालना है या आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या आपको अपने घर से निकल के बूथ तक जाना है, तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है और आप उसको आलस में आ रहे। तो ये बड़ी एक अजीब-सी चीज़ हमने पहले भी देखी है और अ, अभी भी थोड़ा नज़र आ रही है। बहरहाल प्रशासन लगा हुआ है और काफ़ी हद तक लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें सामने आएँगी, बदलेंगी और ठीक होंगी। लेकिन देखिए जो वोट कटे हैं, तो जो करीब 2 करोड़ 92 लाख वोटों का अंतर आया है मैंने देखा। तो हुँ। उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप देखें करीब 85 लाख वोटों का कोई अता-पता नहीं मिल रहा है। और मैं अपने अनुभव के ये सब आधार पे कह अता-पता सकता कैसे मिलेगा? मैं तो आज से नहीं कह रहा, पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि ये जो आपकी एक वर्ग विशेष है, एक धर्म विशेष के लोग, मज़हब विशेष के लोग जो हैं, वो अपनी संख्या बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। तो जब भी नहीं, कोई नहीं, इंटेंसिव रिविज़न होगा, तो ये पकड़े जाएँगे। आप देन यू जम्मू-कश्मीर में आज एक्सपेक्ट करा लीजिए, उनकी कम से कम नहीं तो 30% कश्मीर वालों की आपको जनसंख्या कम मिलेगी।